उसी बात को कहा जा रहा, देखें जाने युगपत सब कुछ। सब कुछ हम और आप जानते हैं, देखते हैं, तो जितना जितना सामने दिख गया उतना उतना, इससे ज़्यादा हमें दिखता भी नहीं, हम जानते भी नहीं। अच्छा, हमें देखने के लिए उजाला चाहिए, उजाला हो तो देख पाएंगे, उजाला नहीं हो तो नहीं देख पाएंगे। उजाला होना, उजाला भी हो और आई साइड वीक है यदि, तो फिर नयन को उपनयन चाहिए, नयन को एक और नयन चाहिए जिसे उपनयन कहते हैं। तो ऐसे चश्मे की भी जरूरत पड़ सकती है। अच्छा, चश्मे के माध्यम से देख लेते हैं, आंखों से देख लेते, लेकिन मान लो आंखें ही नहीं है, अंधा है व्यक्ति, तो उजाला भी हो तो क्या करेगा? आपने तो कहा महाराज जी उजाले में देख लेते हैं, तो हमको उजाले में कोई, अरे भैया उजाला भी हो पर तुम्हारी आंखों में देखने की क्षमता ही नहीं है, तो उसमें भी दिखाई नहीं देगा। हमारे को देखने के लिए आंखें ठीक ठाक हों, उजाला भी हो तो दिख पाता, अंधेरे में हम नहीं देख, आंखें ठीक भी हो अंधेरा हो तो नहीं दिख पाएगा। तो उजाले की जरूरत पड़ती है, आंखें ठीक ठाक होना जरूरी है। आंखें कमजोर मान लो हैं तो चश्मा वगैरह की जरूरत है, तब हम देख पाते हैं। और जानने के लिए भी कोई बताए सुनाए समझाए तो जान पाते हैं। हमारे जानने देखने में साधनों की जरूरत होती है, इंद्रिय और मन की सहायता लेना पड़ती है। हमारा ज्ञान कैसा है? इंद्रिय और मन की सहायता से होता है। अरहंत भगवंतों को इंद्रिय और मन की जरूरत नहीं, इंद्रिय और मन से वो जानकारी नहीं लेते, हम और आप इंद्रिय और मन की सहायता से जानकारी लेते, इसलिए हमारा ये छद्मस्तों का ज्ञान है। और यदि इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा हम जानते भी हैं किसी को, तो द्रव्य क्षेत्र काल की सीमा भी बाधक रहेगी। बस इतना ही, इससे ज़्यादा नहीं जान सकते, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन अरहंत परमात्मा अपनी केवल ज्ञान की शक्ति से देखें जाने युगपत सब कुछ, सब कुछ देखते और जानते हैं। जो आंखों से दिखाई नहीं भी दे पाता उसको भी वो देखते हैं दर्शन गुण के द्वारा, सूक्ष्म से सूक्ष्म को भी पकड़ लेते हैं। हम तो इस वातावरण में पौद्गलिक इतनी वर्गनाएं हैं, कण हैं यहाँ पर, उनको ही नहीं पकड़ पा रहे। इस वातावरण में तैर रहे हैं पुद्गल के कण, हम उनको नहीं पकड़ पा रहे हैं। श्वास में हमारे कितनी चीजें अंदर जा रही हम समझ नहीं पा रहे हैं। पानी के अंदर कुछ दिख नहीं रहा हमको, लेकिन बहुत सारे जीव भरे पड़े हैं। जो पानी के अंदर तैरने वाले हैं वो तो पकड़ में आ रहे हैं, लेकिन जो पकड़ में नहीं आ रहे तो है कि नहीं है, बहुत है। जैन विज्ञान इतना सूक्ष्म है कि जो दिखाई दे रही है चराचर राशि, उसको तो उसने बताया, जो हमारी पकड़ के परे है उसको भी बताया कि नहीं बताया? उसको भी बताया। उसको किसने पकड़ा? भगवान के ज्ञान ने उसको पकड़ा। किसने पकड़ा उसको? किसने पकड़ा? भगवान के ज्ञान ने उसको पकड़ा। अरे भगवान के ज्ञान ने तो पकड़ा ही पकड़ा, वैज्ञानिक भी पकड़ लेते हैं अपनी मशीनों से। जल के अंदर अनछने पानी की एक बूंद में कितने सारे जीव पकड़ लिए। किसने पकड़े?
वैज्ञानिक ने पकड़ लिया। परम वैज्ञानिक ने तो बहुत ज्यादा पकड़े, ये वैज्ञानिक थोड़े से पकड़ पाया। परम वैज्ञानिक तो बहुत पकड़े। परम वैज्ञानिक ने जो बताया वो तो हम कल्पना नहीं कर सकते। इस वैज्ञानिक ने तो कहा, उसने अनछने पानी की एक बूंद को लिया, माइक्रोस्कोप के सामने रखा। वो बूंद छोटी सी, बहुत बड़े पुद्गल का पिंड जैसी बनी, बहुत बड़ा पिंड उसको दिखा। और उसमें से उसने गणना शुरू की। हिलते डुलते उसको पकड़ में आए। उसने उसकी फोटो ली, गिनता रहा होगा। विश्वास था उसका, जैन ग्रंथों में कहा है तो सच्चा है, जैन ग्रंथ में आया है तो ये बात सही है, सिद्ध करो सिद्ध करो। सिद्ध करने में लगा रहा। सिद्ध करते करते एक दिन वो प्रसिद्ध हो गया। बात उसकी सिद्ध हो गई, सो वो प्रसिद्ध हो गया। प्रसिद्ध हो गया, पूरी दुनिया आश्चर्यचकित हो गई। भारत को ये श्रेय मिल गया, भारत के वैज्ञानिक ने रिसर्च कर दी। हाँ, कैप्टन बोरसबी, डॉक्टर के बोरसबी ने कर दिया इसको, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किया। अनछने पानी की एक बूंद में से उसने जीवों को निकाला, पकड़ा। पकड़ करके कितने बताए? 36,450। कितने बताए? 36,400। पानी की एक बूंद में, बूंद कितनी बड़ी? आई ड्रॉप ले लो, एक ड्रॉप के बराबर। 36,450 बताए उसने। वो जितना पकड़ पाया उतना उसने बता दिया। भगवान से पूछो तो भगवान कहते हैं 36,450 तो तुम अपने पास रखो। वैज्ञानिक ने बताए। अब परम वैज्ञानिक की बात सुनो। हाँ, केवल ज्ञान की बात सुनो। भगवान ने कहा कि अनछने पानी की एक बूंद में जो जीव हैं समाये हुए हैं, यदि एक 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 जीव को, एक एक जीव को कबूतर के बराबर बड़ा किया जाए, एक जीव कबूतर बन गया, एक जीव कबूतर बन गया, तो इतने कबूतर बनेंगे कि तुम्हारा जो जम्बू द्वीप है ना, ये जम्बू द्वीप पूरा ठसाठस भर जाएगा। जम्बू द्वीप, हाँ, एक बूंद पानी में इतने जीव हैं कि यदि एक एक जीव को कबूतर के बराबर कर दिया जाए तो पूरा जम्बूद्वीप कबूतरों से भर जाएगा। 1,00,000 योजन का है जम्बूद्वीप। 1,00,000 योजन का जम्बूद्वीप कबूतरों से भर जाएगा। इतने जीव हैं, पर हमारी आंखें देख नहीं पाती, हमारे पास वो क्षमता नहीं है। इंद्रियों से ज्ञान होता है, सीमित होता है। सामने कौन कौन बैठा है ये तो हम देख लेंगे, पीछे कौन बैठा है, पीछे कौन बैठा है कैसे पता पड़ेगा? आंखों से तो पता नहीं पड़ेगा, कान से पता पड़ सकता है, आवाज आ रही है, कोई पीछे है। अलग अलग इंद्रियों से अलग अलग ज्ञान हो सकता है। आंख आगे को देखती है, आगे का ज्ञान होता है। आगे आगे आईना लगा लो, दर्पण, तो भले पीछे का दिख जाए रिफ्लेक्शन में, लेकिन तो इंद्रियों के ज्ञान में सीमाएं हैं, उसकी मजबूरियां हैं। देखें जाने युगपत सब कुछ, सुचिर काल तक ध्वांत हरे। सुचिर काल तक ध्वांत, अंधेरा हर गया, चला गया। अब अंधेरे का कोई काम नहीं, अज्ञान का अंधकार गया, ज्ञान का सूर्योदय हो गया। अंधेरा और उजाला एक साथ, उजाला आया नहीं कि अंधेरा गया, अंधेरा आया नहीं कि उजाला गया।
एक दूसरे की शकल सूरत ही नहीं देखते। ऐसा कैर वैर का संबंध बना है क्या विवेक? क्या क्या कहते हैं? हाँ, एक दूसरे का मुंह ही नहीं देखना चाहते। देखना भी चाहे तो देख नहीं सकते। अंधेरे को उजाले ने आज तक देखा नहीं, और उजाले ने अंधेरे को आज तक देखा नहीं। देखा कि बताओ, अंधेरे ने उजाले को देखा क्या? अंधेरे और उजाले को एक दूसरे का परिचय ही नहीं है। अदब बहुत करते हैं एक दूसरे का। वो आए नहीं कि इन्होंने अपनी सीट छोड़ दी, भैया आओ, चलो आपका समय हो गया। हाँ, कोई किसी को कहना नहीं पड़ता है खाली करो हमारा समय हो गया, नहीं। अंधेरा जब तक है तब तक उजाला नहीं, और जैसे ही उजाला आया, जब बिन मांगे मिलता तो बोल के क्या मांगू। वो जानता है, कहने की जरूरत ही नहीं है, कहने की जरूरत नहीं। चलो तुम जाओ, कहने की जरूरत नहीं, खाली करो, ट्रांसफर तुम्हारा हो गया, हमारी की नियुक्ति हो गई, कुछ नहीं कहना। उजाला जब तक है तब तक अंधेरा नहीं, और अंधेरा जब तक है तब तक उजाला नहीं। ये कहते हैं कि एक दूसरे के पीछे लगे हुए हैं। पीछे लगे हुए तो हैं, पर पीछे पड़े हुए नहीं हैं। पीछे लगे होने में और पीछे पड़ने में बहुत फर्क है। हाँ, तो पीछे ही पड़ गए तो हमारे, और फिर हाथ धो के और पीछे पड़ जाते। हमें ये आज तक समझ में नहीं आया कि जब पीछे ही पड़ना है तो हाथ धो के काहे को पड़ते हैं। हाथ धो के पीछे पड़ गए तो हाथ धो के पीछे क्यों पड़ते? अब हाथ धो के पीछे पड़ते तो छने पानी से धो के पड़ते या अनछने पानी से धो के पीछे पड़ते, ये भी विचार करना पड़ेगा। हाँ, पीछे पड़ गए, पीछे पड़ गए, पीछे पड़ गए, हाथ धो के ही पीछे पड़ गए। हैं, मुंह धो के पीछे नहीं पड़ते। हाथी धो के पीछे क्यों पड़ते हैं? हैं, हाथ मुंह धो के पीछे पड़ो, पैर धो के पीछे पड़ो, क्यों भाई? हाथी धो के पीछे क्यों पड़ते? हाथ धो के पीछे पड़ गए, मुंह धो के पीछे नहीं पड़ते। कैसी कहावत बनी है? कहावत में कोई ना कोई अर्थ होगा, रहस्य होगा। तो ऐसे ध्वांत हरें अंधकार को हर दिया है अरहंत भगवंतों ने। परमत खंडन जिन मत मंडन, वाह क्या बात है। परमत खंडन जिन मत मंडन, दूसरों की मान्यता को खंडित करने वाले। ईश्वर के संबंध में यदि सही मान्यता किसी की नहीं है तो उसका निराकरण करेंगे, उसका खंडन करेंगे। आत्मा के बारे में यदि सही मान्यता नहीं है तो उस मान्यता का खंडन करेंगे। क्यों? क्योंकि सही जानकारी नहीं है। और यदि किसी को सही जानकारी नहीं है तो उसकी गलत जानकारी का खंडन करना पड़ेगा, और फिर सही जानकारी उसको देना पड़ेगी। तो सही जानकारी देने का नाम, सही जानकारी देने का मतलब जिन मत मंडन। सही जानकारी कौन दे सकते हैं? जिनेंद्र भगवान। सही जानकारी कौन दे सकते हैं? सही जानकारी कौन दे सकते हैं? सही जानकारी कौन दे सकते हैं? जिनेंद्र भगवान सही जानकारी दे सकते हैं। हमारी तुम्हारी जानकारी आधी अधूरी होती है। क्यों? क्योंकि उधार की है ना, उधार की ली है। शास्त्रों को पढ़ लिया, गुरुओं से सुन लिया, तो बस अपन ने वो बता दिया। लेकिन अरहंत भगवान जो होते हैं वो अंतर्ज्ञान से अपनी बात को बताते हैं, अंतर्ज्ञान से, आत्मज्ञान से बताते हैं। हमारा तुम्हारा ज्ञान परंपरा से आया है। तीर्थंकर भगवंतों ने जो उपदेश दिया, गणधरों ने जैसे सुना समझा, आचार्यों ने जिसको ग्रहण किया, परंपरा से आगे बढ़ता गया, मौखिक बढ़ता गया, फिर ग्रंथों में लिखा गया। तो या तो गुरु परंपरा से मौखिक, या फिर जिनवानी शास्त्रों से पढ़ करके
हमको जो ज्ञान मिला है उसे हम बताते हैं, तो ये हमारा ज्ञान उधार का है, उधार का है, लेकिन है सही दिशा का, क्योंकि परंपरा से है उधार का। भगवान का ज्ञान उधार का नहीं होता, नगद का होता है, उनका अपना होता है। कोई भी केवली तीर्थंकर भगवान किसी से पढ़ते नहीं, हाँ, अंतर ज्ञान से वह उनका होता है। जिनवानी अंतर ज्ञान से आई हुई है। वीर हिमाचल ते निकसी, कहाँ से निकली है? ये गंगा वीर रूपी, यानी वीर भगवान रूपी हिमाचल से, हिमालय से निकली। वीर हिमाचल ते निकसी, गुरु गौतम के मुख कुंड धरी है। अब वीर भगवान हिमालय हो गए, गौतम गणधर गौमुख हो गए, और नीचे गिरी गौमुख से तो कुंड में गिरी, तो कुंद कुंद का कुंड हो गया। क्या बात है, कितनी बढ़िया कल्पना की है स्तुति में। वीर हिमाचल ते निकसी, गुरु गौतम के मुख कुंड धरी है। ऐसी ये जिनवानी की गंगा बहते हुए आई है, जिस जिनवानी में जिनेंद्र भगवंतों के सिद्धांतों से परमत खंडन होता है और जिनमत का मंडन होता है। जिनमत का मंडन होता है, परमत का खंडन होता है। करते जन जन शांत करें, निज से निज में निज को निज ही, निज से अपने से, निज में अपने में, निज को अपने को, निज ही अपने में ही बने स्वयंभू बरत रहे। स्वयंभू कौन कहलाते हैं? जिनका जीवन स्वयं प्रेरित होता है, स्वयं जिन्होंने अपने आत्मिक अस्तित्व को, आत्मिक शक्तियों को उपलब्ध किया है, वो स्वयंभू, पर से प्रेरित नहीं होते, पर से बाधित भी नहीं होते, परापेक्षी भी नहीं होते। स्वयंभू, सारा अनुभव, सारा ज्ञान, सारी साधना उनकी अपनी स्वयं की होती है। इसे स्वयंभू कहा गया। ज्योति पुंज की ज्ञानोदय है, जय 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 करत रहे, जय जयकार करते रहते हैं। ऐसे अनंत परमात्मा की जय जयकार होती रहती है।